नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। गुरुजी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं श्री यंत्र के आवरण 4 का विवरण, शक्ति और सिद्धि की प्राप्ति के लिए श्री यंत्र का महत्व। 3 आवरण समझने के बाद अब श्री यंत्र अपने पास रखें तो अगर मैं समझाऊं बताऊं तो पता चले कि उसमें वो आवरण है भी कि नहीं है। तो पहला आवरण क्या था? स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 3 वर्ग और 3 वृत्त मिला करके पहला आवरण बना। दूसरा आवरण में था षोडश दल कमल, जिसमें हमने 16 कलाओं की पूजा की। और फिर अष्टदल कमल, 8 सिद्धियों की पूजा की। और आज है चतुर्थ आवरण, जिसमें होते हैं 14 त्रिभुज। तो हर त्रिभुज पर एक एक ऊर्जा की स्थापना की जाती है। ठीक है। और 14 का महत्व क्या है? मैंने हर बार आपको बताया कि हमारे शरीर को भी श्री चक्र ही कहा गया है। ये यूनिवर्स भी एक श्री चक्र है। और हम शरीर के को कैसे परिभाषित करते हैं? जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो अपने शरीर में है, और जो कुछ शरीर में है वो ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड में 14 भुवन है। शरीर में क्या है? 14 मुख्य नाड़ियां हैं। ठीक है। हमारे मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार के बिंदु विसर्ग तक एक नाड़ी जाती है, और उसको हम कहते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना से 2 नाड़ियां जुड़ती हैं, हंग क्षंग, और ईड़ा पिंगला आज्ञा चक्र तक जाती हैं। और बाहर इन्हीं नाड़ियों का सबसे ज्यादा महत्व है। वो कौन से हैं? लेफ्ट साइड में जो खुलती है वो ईड़ा, जिससे आध्यात्मिक प्रगति होती है, और पिंगला जिससे ऊर्जा मिलती है। एक को सूर्य नाड़ी कहते हैं, एक को चंद्र नाड़ी कहते हैं। इन सूर्य नाड़ी से और चंद्र नाड़ी से बाकी की कितनी? 11 नाड़ियां जुड़ती हैं। और इस प्रकार से टोटल 14 नाड़ियां होती हैं। और 14 नाड़ियों का कार्य क्या है हमारे शरीर में? ब्रह्मांड से जब हम जुड़ जाएं, बिना ब्रह्मांड से जुड़े आप एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। ब्रह्मांड से जुड़े कैसे हैं? सांस से जुड़े, मंत्र से जुड़े हैं, हवन से जुड़े हुए हैं। अगर आप सांस बंद कर दें तो कितने क्षण जिएंगे? 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, और मैक्सिमम 10 मिनट। तो जो सांस है ये मुझे ब्रह्मांड से जोड़ती है। तो जोड़ करके क्या करती है? ऊर्जा लेकर के आती है। आजकल हम उसको ऑक्सीजन कहते हैं। क्या लेके आती है? ऊर्जा। ऊर्जा लेकर के वाई सबसे पहले हमने प्राणों का अनुभव किया हृदय में, और हृदय से सीधा नाभि पर। यहीं पर सारे प्राण रहते हैं स्थित, यहीं पर सारे प्राण रहते हैं, और यहीं पर जठराग्नि बनती है, जिससे हम अपने भोजन का पाचन करते हैं। अच्छा, अब भोजन का पाचन कर लिया तो क्या हुआ? भोजन के पाचन का अर्थ क्या है? कि भोजन 2 भागों में टूट गया, एक ऊर्जा, एक स्लज। स्लज को अपान वायु गुदा मार्ग के द्वारा, मूत्राशय के द्वारा बाहर निकाल देता है।
बाकी का क्या होता है ऊर्जा का? प्राणों के द्वारा 10 प्रकार के प्राण हैं, 10 प्रकार के प्राणों के द्वारा इस ऊर्जा को आपके प्रत्येक कोशिका तक और प्रत्येक ऊतक तक पहुंचाया जाता है। अब ये कैसे हो संभव है? प्राण कैसे ले जाएंगे? जैसे खून को हम फ्लो करते हैं, खून हमारे अंदर बहता है, कैसे बहता है? धमनियों के अंदर, नाड़ियों के अंदर। इसी प्रकार से प्राण भी बहते हैं, किसके अंदर? नाड़ियों के अंदर। और ये 14 नाड़ियां जो हैं वो सहायक हैं, वही हेल्प करती है, वही मदद करती है कि प्राण ऊर्जा हमारे प्रत्येक कोशिका तक, हमारे ऊतक तक पहुंच सके। तो यदि आपने अपने नाड़ियों को ऊर्जित कर दिया तो शरीर अच्छा, ऊर्जित नहीं किया तो शरीर बेकार। इन 14 नाड़ियों को ऊर्जित करने की जो क्रिया है वही चतुर्थ आवरण है। चतुर्थ आवरण में अगर आप देखें तो 14 कोण हैं और उन हर कोण पर एक एक नाड़ी स्थित है, और इन्हीं नाड़ियों पर हम चतुर्थ आवरण की देवी की स्थापना करते हैं। 14 कोण है तो 14 देवियां होंगी, और हर आवरण पर 14 देवियों के साथ एक अधिष्ठात्री देवी भी होती है जो पूरे आवरण को देखती है और 14 देवियों के क्रियाकलाप को बैलेंस करती है। तो ये जो चतुर्दशार है, ये चतुर्थ आवरण भी है और इसको चतुर्दशार कहते हैं। चतुर्दश मीन्स 14। तो ऐसा आवरण जिसमें 14 कोण है, 14 त्रिकोण है, उसको चतुर्दशार कहते हैं। और सर्वशंकरी मुद्रा द्वारा इसका पूजन होता है। ठीक है, हैंग हकलीम हसो इसका मंत्र है। अब नाड़ियों के नाम तो आपने सुने हैं कि नहीं सुने कभी? बताना पड़ेगा। अंबुसा पहली नाड़ी है, कुहू दूसरी नाड़ी है, विश्वोदरा तीसरी है, वारुणी चौथी है, जस्तीवा पांचवी है, यशोवटी छठी है, पैस्विनी सातवीं नाड़ी है, गंधारी, पूषा, संखिनी, सरस्वती, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये आपकी 14 नाड़ियां हैं। इन 14 नाड़ियों में 14 देवियों की स्थापना है। जब हम श्री चक्र पूजा मनुष्य पर करते हैं तो ये स्थापना डायरेक्ट नाड़ियों पर है, और जब हम श्री यंत्र को, अष्ट धातु श्री यंत्र को ऊर्जित करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा अष्ट धातु का श्री यंत्र खरीद के ले आए तो खरीद के लाने से काम होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि खरीद के ले आए तो बिना पेट्रोल की मशीन हो गई। पेट्रोल तो भरना पड़ेगा। बड़ी अच्छी मोटरसाइकिल ले आए आप, बड़ी अच्छी कार ले आए, बड़ा अच्छा हवाई जहाज ले आए, बिना पेट्रोल के चलेगा क्या? तो उसको, और इसी तरीके से बड़ा अच्छा शरीर हमारे माता पिता ने बना दिया, बढ़िया गोरा भी है, बाल भी अच्छे, आंखें भी अच्छी, कान भी अच्छे, नाक भी अच्छे, सब कुछ अच्छा है, होंठ भी अच्छे, सब अच्छा, पर तब तक बेकार है जब तक आप पहली सांस नहीं ले लेते। जब पहली सांस लेते हैं तो प्राणों के माध्यम से आपका जो शरीर है वो ब्रह्मांड से जुड़ता है, और इसीलिए मनुष्य का जीवन पहली सांस से चालू होता है और आखिरी सांस तक चलता है।
आखिरी सांस के जाते ही खत्म हो जाता है। शरीर फिर भी रहता है। शरीर तो मर जाने के बाद भी रहता है। बाल उतने ही सुंदर रहते हैं, आंखें उतनी ही सुंदर, नाक कान उतने ही सुंदर रहते हैं, धीरे धीरे सड़ते हैं। और सड़ते क्यों हैं? क्योंकि उसमें ऊर्जा ही नहीं रही, ब्रह्मांड से जुड़ाव समाप्त हो गया। तो ब्रह्मांड से जुड़े रहने पर ही जीवन है, ब्रह्मांड से जुड़ाव खत्म, जीवन खत्म। तो हम इन नाड़ियों में क्या स्थापना करें? पहली देवी जो है उसको हम सर्व संक्षोभिणी कहते हैं। सर्व संक्षोभिणी मीन्स, संक्षोभन मीन्स सब खत्म, सर्व मीन्स ऑल। तो जो ऐसी शक्ति जो सब कुछ जला करके समाप्त कर दे उसे सर्व संक्षोभिणी कहते हैं। सारे दुख, सारे कष्ट सब समाप्त कर दे। और जो कुंडलिनी जागरण पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया तो करेक्ट शब्द नहीं है, जब गुरु कुंडलिनी जागरण के मूल बिंदुओं पर गहनता के साथ शिष्य को समझाते हैं तो क्या समझाते हैं? ईड़ा से सांस आएगी तो आध्यात्मिक प्रगति होगी, पिंगला से सांस आएगी जाएगी तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में प्रगति होगी। आपको धन कमाने के लिए कहीं बाहर जाना है, नई नौकरी करने जानी है अभी मान लीजिए, तो देखिए घर से निकलिए तो सांस को चेक कर लिए, अगर दाहिनी तरफ चल रही है तो जॉब मिल जाएगी। ठीक है, इसको नाड़ी विज्ञान कहते हैं। और जब हमारे डॉक्टर चिकित्सक आज वाले नहीं थे, हमारे बचपन में भी अभी तक हमारी समझ प्रथा क्या थी, वैद्यराज जी ऐसे नाड़ी पकड़ते थे और उनको सब कुछ पता चल जाता था, 1 रुपए खर्चा नहीं करना पड़ता था। मेरे गांव में एक बूढ़े डॉक्टर आज भी हैं, BA MS किया हुआ उन्होंने, वो पता है 5 रुपया लेते हैं और दवाई दे देते हैं, 5 रुपए खाली। और जब मैं आपके शहर में को दिखाने के लिए जाता हूं तो वो इतने टेस्ट लिख देते हैं कि 5000 टेस्ट में खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिना टेस्ट के उनको पता ही नहीं चलता आपके शरीर में है क्या। पर नाड़ी विज्ञान के द्वारा आप अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। और फिर गुरुजी बताते थे कि भाई कोई ऐसा समय अगर आ गया कि दोनों तरफ से सांस आने जाने लगी तो उसको सुषुम्ना कहते हैं। और जैसे ऐसा हुआ वैसे सब खत्म, सब कुछ भस्म, फिर आपकी लागणी ही खत्म, लागणी खत्म, बस दुनिया खत्म। दुनिया किस चीज पर टिकी है? लागणी पर टिकी है, अटैचमेंट पर टिकी हुई है। मेरा कार के साथ अटैचमेंट है, घर के साथ अटैचमेंट है, बीवी के साथ अटैचमेंट है, बच्चे के साथ अटैचमेंट है, तो टिकी है। अटैचमेंट खत्म और फिर आप केवल अपने आप को ईश्वर में समर्पित ही कर सकते हैं, बाकी कुछ कार्य नहीं कर सकते। और यही कुंडलिनी जागरण है। तो सुषुम्ना में प्राण जाते ही वो सब कुछ जला देती है। ओके, सर्व विद्राविणी जो हर प्रकार का विद्रोह करती है और समाप्त भी करती है। अगर आपके पति पत्नी बहुत विद्रोही हों तो आप अपनी नाड़ियों को शुद्ध कर लें, विद्रोह समाप्त हो जाएगा। सर्वाकर्षणी जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर ले उसे सर्वाकर्षणी कहते हैं। ये तीसरी ऊर्जा है। सर्व आह्लाददायिनी ऐसी ऊर्जा जो आपको सभी प्रकार के आनंद प्रदान कर दे।
ठीक है। सर्व सम्मोहिनी, जो सभी को सम्मोहित कर दे। सर्व स्तंभिनी, जो आपकी तरफ बढ़ते हुए समस्त ऐसे कदम जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हो उनको रोक दे, उसको सर्वस्तंभिनी। सर्वजमिनी, आनंद में रहे। सर्वशंकरी, जो सबका नियंत्रण कर ले। सर्वरंजनी, जो सबका मनोरंजन करे। सर्वान सर्वोन मदिनी, जो हमें विशिष्ट प्रकार के आनंद से ओतप्रोत कर दे। सर्वार्थ साधिनी, जो सभी प्रकार के अर्थ क्या है? वो मटेरियलिस्टिक जरूरतें हैं, वो दुनिया की जरूरतें हैं जो हमें हमेशा परेशान करती रहती। और एक राक्षस है जिसने इन सबको कंट्रोल कर रखा है। अगर वो राक्षस आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है, ऐसा हम समझते हैं। पता है उस राक्षस का नाम क्या है? स्ट्रगल कहते हैं उसको। स्ट्रगल। क्या कर रहे हो जीवन में? कुछ भी समय हो, अच्छा समय हो, बुरा समय हो, पूछिए भैया जीवन में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं गुरुजी, स्ट्रगल कर रहा हूं। क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? अरे भाई जॉब नहीं मिल रही है गुरुजी, स्ट्रगल चल रहा है। गुरुजी ने एक फोन किया, किसी को जॉब मिल गई। बोला ठीक है भैया स्ट्रगल मत करो, ये फला फला जगह चले जाओ, आपको सुटेबल नौकरी मिल जाएगी। आपके जिस चीज के लिए आप लायक हैं वो नौकरी आपको मिल जाएगी। नहीं मिल गई, 2-3 दिन खुश रहे। तो मनुष्य खुश रहने नहीं चाहता, 2-3 दिन तो बहुत हो गया। 72 घंटा अगर कोई मनुष्य खुश हो रहा है तो बहुत बड़ी बात हो गई। फिर मुझे मिले, मैंने बोला आप तो जीवन मस्त है। बोला मस्त कहाँ है गुरुजी? अब क्या हो गया? स्ट्रगल चालू है। क्या स्ट्रगल है? बोला बस हमारे साथ जो काम करता था उसको प्रमोशन मिल गया, मुझे नहीं मिल रहा है। बड़ी कोशिश में लगा हूं, बड़ी मेहनत करता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, पर नहीं हो रहा है। मैंने बोला अब तेरी खत्म नहीं होगी कभी ये स्ट्रगल। मस्त रहिए, मालिक को झक मार करके प्रमोशन देना पड़ेगा, कहां जाएगा? पहले आप मस्त रहना सीख लीजिए। तो सर्वार्थ साधिनी देवी वो ऐसी है जो आपके को सभी प्रकार के अर्थों को प्रदान करती है। सर्व संपत्ति पूर्णी, ये तो नाम से ही पता चल गया कि भाई सर्व संपत्ति पूर्णी का मतलब क्या है। फिर सर्व मंत्रमयी, ऐसी देवी जो सभी मंत्रों की ऊर्जा हमें प्रदान करती है। मंत्र जप किया, बहुत बार हम मंत्र जप करते हैं लेकिन लाभ नहीं होता। ठीक है, कई बार तो लोग कहते हैं कि भाई गुरुजी आपने मंत्र दिया, लाभ होने के बजाय हानि भी हो गई। लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधिहात, अपने हाथ में तो क्या है कि कर्म करें, बाकी सब ईश्वर के हाथ में छोड़ दें। पर वो ऊर्जा जो सभी मंत्रों में निवास करती है और जो मंत्रों की ऊर्जा आपके पास तक पहुंचाती है, उसको सर्व मंत्रमयी देवी कहते हैं, और वो भी आपकी नाड़ियों में निवास करती है। और सर्व द्वंद्व क्षयंकरी, बड़ी अच्छी नाड़ी, बड़ी अच्छी देवी है। नाड़ी को अगर आप जागृत कर लिए तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। सभी प्रकार के द्वंद्वों को, डाउट्स को, समस्याओं को समाप्त कर देती। ठीक, कुछ हो चाहे नहीं हो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, पर हम मस्त रहते हैं हमेशा।
ठीक है। तो सर्वद्वंद क्षयंकरी देवी जो है वो आपके सभी प्रकार के द्वंद्वों का विनाश कर देती है। और चतुर्थ आवरण इन्हीं 14 देवियों की पूजा है। इन्हीं 14 देवियों को एक एक नाड़ी में स्थापित करने की क्रिया है और श्री यंत्र के एक एक कोणों पर स्थापना करने की क्रिया है। अगर स्थापना कर ले गए तो सारी नाड़ियां पूर्ण रूप से ऊर्जित होते हुए आपके ऊर्जावान शरीर को, शरीर 2 प्रकार का है। ये जो नाड़ियों की मैं बात कर रहा हूं आपके भौतिक शरीर में है ही नहीं। तो कल आपका डॉक्टर काटे बोले कहां है, कुहसा कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो कुहसा जो है वो ऊर्जा शरीर में, प्राणमय शरीर में 5 कोष हैं। अन्नमय से ये शरीर जो दिखता है, इस शरीर के चारों तरफ 12 अंगुल तक और शरीर के अंदर भी प्राणमय कोष निवास करता है। जब कभी आप ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं ब्रह्मांड से, तो वो ऊर्जा सबसे पहले आपके औरा में आती है। प्राणमय कोष को अंग्रेजी में औरा कहते हैं। तो वो प्राणमय कोष में आती है और प्राणमय कोष कितनी जगहों से भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ है। प्राणमय कोष जहां जहां भौतिक से जुड़ा हुआ है उसको चक्रा या योनि कहते हैं। और इसीलिए हिंदू धर्म में बहुत बढ़िया बात कही है, 84 लाख योनियां हैं। इसका मतलब अगर आप अपने रोए गिन लीजिए सारे पूरे शरीर के बाल बाल मिला करके तो 84 लाख हैं। 84 लाख बिंदुओं से पसीना निकलता है और यही वो पॉइंट है जहां से ऊर्जा शरीर और भौतिक शरीर जुड़ता है। और भौतिक शरीर और ऊर्जा शरीर एक जगह और जुड़ता है, ये 7 चक्र पे, 7 चक्रों पर जुड़ता है। और कुल 5 शरीरों से आपको गुजरना है, तब आपको अपनी प्राप्ति होगी। कौन कौन से? अन्नमय फिजिकल बॉडी, प्राणमय एनर्जी बॉडी, मनोमय मेंटल बॉडी, विज्ञानमय नॉलेज बॉडी और आनंदमय द ब्लिस बॉडी। जब आप इन 5 को भेद करके आगे जाएंगे तब आपको स्वयं की प्राप्ति हो सकेगी। पर श्री यंत्र की पूजा जो आखिरी बिंदु है, अगर वहां तक हम पहुंच सके तो स्वयं की प्राप्ति पर जा सकते हैं। ज्यादातर लोग तो पहले आवरण में ही इंटरेस्टेड है, पैसा मिले बस और कुछ चाहिए नहीं, स्वस्थ रहे चाहे नहीं रहे, आधी जिंदगी काम करेंगे, आधी जिंदगी में जो पैसा कमाएंगे बचाएंगे वो पीछे वाली आधी जिंदगी में अस्पतालों को डॉक्टरों को दे देंगे। पर यदि आपको लक्ष्मीवान बनना है, धनवान नहीं लक्ष्मीवान, फर्क क्या है दोनों में? लक्ष्मी पोषिका है, धन कुबेर के पास है। तो लक्ष्मी क्या करती है? भूख देती है, प्यास देती है, कीर्ति देती है, धन भी देती है। पर जो कुछ भी आपको पोषण करने के लिए चाहिए, लक्ष्मी किसके पास है? नारायण के पास। नारायण का काम क्या है? पालन पोषण करना। जो त्रिदेव है उसमें ब्रह्मा का काम है पैदा करना, विष्णु का काम क्या है?
पालन करना। तो लक्ष्मी जो है वो पोषिका है, जिसके पास पोषिका हो वो पालन ही करेगा और तो क्या करेगा। और संहार करना रुद्र का काम है। तो लक्ष्मीवान बनने के लिए आपको श्री यंत्र और श्री चक्र की पूजा समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए और करनी चाहिए। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद गुरुजी।